सो हेलो गाइस। तो आज हम जो भी इम्पोर्टेंट आईआईटीज अभी न्यूज में रहे हैं, चाहे कोई रैंकिंग की बात हो, चाहे किसी ने कोई एप्लीकेशन बनाया हो, या कोरोना वायरस काल चल रहा है तो इसमें किसी आईआईटी ने कोई पोर्टल लॉन्च किया है, कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यानी कि किसी भी कारण से अगर वो न्यूज में रहा है आईआईटी, तो वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। कहां से कहां तक? जनवरी से लेके मई एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, यानी कि इस वीडियो को रेस्पॉन्स मिलता है आप लोगों का, तो इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैं सेपरेट अपलोड करा दूंगा आपके एप्लीकेशन क्रेक एग्जाम में, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सको। तो प्लीज अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें शेयर जरूर करना, और लाइक तो अभी से कर दीजिए आप लोग, वरना भूल जाओगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, अभी किस आईआईटी के छात्रों ने कोविड-19 संकट में हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए फ्लाईजी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ये फ्लाईजी। तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। तो अभी आईआईटी गुवाहाटी के कुछ स्टूडेंट्स ने हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लाईजी। मतलब आप एरोप्लेन वगैरह में सफर करते हो तो पहले आप एयरपोर्ट जाओगे, काफी आपकी चेकिंग वगैरह होगी, काफी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तो वो सारे प्रोसीजर आपके कॉन्टैक्टलेस हों। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हवाई यात्रा को सेफ और कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए भारत का पहला एप्लीकेशन है। मतलब जो एविएशन विमानन के लिए जो एप्लीकेशन बनाए उस रेस्पेक्ट में ये पहला है। तो याद रखना, सिंपल सा फ्लाईजी मोबाइल एप्लीकेशन किसने बनाया? आईआईटी गुवाहाटी। फिर अभी किस आईआईटी ने ऑटोमोटिव व एरोस्पेस उद्योग के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु यानी कि एलॉय का निर्माण किया है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। अच्छा, जो हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, जो एरोस्पेस सेक्टर होता है, वहां पे दो मेटल्स का खास तौर पे यूज किया जाता है, एक तो स्टील और एक एल्यूमिनियम। तो अभी आईआईटी मद्रास ने इस स्टील और एल्यूमिनियम को रिप्लेस करने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु यानी कि अलॉय तैयार की है। ये हल्के वजन की होगी, यानी कि इसका वेट कम होगा, क्योंकि अगर व्हीकल में आप इस तरह का मेटल यूज करेंगे जिसका वेट कम है, तो उससे क्या होगा? वो अच्छा एवरेज देगी। अच्छा एवरेज देगी मतलब फ्यूल कम यूज करेगी। फ्यूल कम यूज करेगी मतलब एनर्जी सेव होगी। एनर्जी सेव होगी तो CO2 का प्रोडक्शन कम होगा। तो किसने बनाई है ये मैग्नीशियम मिश्र धातु? आईआईटी मद्रास ने। फिर है अभी किस आईआईटी ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि यानी कि मेमोरी लॉस को रोकने के लिए नई तरीके की खोज की है? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी ने। तो आईआईटी गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने अल्जाइमर रोग के कारण जो याददाश्त कम हो जाती है ना, उसे रोकने के लिए नई तरीके खोजे हैं। इन्होंने ट्रोजन पेप्टाइड्स का इस्तेमाल किया है, जो न्यूरोटॉक्सिक कणों को दिमाग में रोक सकता है। आपको बता दूं, चाइना और अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा अल्जाइमर से पीड़ित लोग हैं। अल्जाइमर रोग ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक रोग है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और लिंक करके मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे ये कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर अभी किस आईआईटी ने त्वचा के तापमान व हृदय गति यानी कि हार्ट बीट के माप उसको मेजर करने के लिए एक कलाई आधारित ट्रिकर बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए ये कलाई ट्रेकर डेवलप किया है। इसकी मदद से आप दूर से ही ये पता लगा सकते हैं कि किसी की बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उस व्यक्ति की हार्ट बीट क्या चल रही है। मतलब क्या करना होगा, आपको इस ट्रेकर को उसकी कलाई पे पहनाना होगा और फिर उसे ब्लूटूथ के थ्रू मोबाइल से कनेक्ट कर दो, और जैसे मोबाइल से कनेक्ट होगा आपको सारा डेटा मोबाइल पे मिल जाएगा। फिर अभी किस आईआईटी ने MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड तैयार किया है? तो आंसर होगा आईआईटी गांधीनगर ने। तो आईआईटी गांधीनगर के रिसर्चर्स ने MIR-AHD नाम से एक इंटरेक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड तैयार किया है। तो इस डैशबोर्ड का उद्देश्य क्या है कि इस कोविड-19 महामारी के समय अनुसंधान के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा रहे हैं, रिसर्चरों के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा रहे हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाना, यह है इसका मेन काम। किसने बनाया? आईआईटी गांधीनगर ने। फिर टीवीएस ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस आईआईटी के साथ मिलकर के द सुंदरम वेंटागो नाम का एक श्वसन यंत्र यानी कि रेस्पिरेटर बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी टीवीएस ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण यानी कि ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेड डिवाइस बनाया है, और इसे क्या नाम दिया गया? सुंदरम वेंटागो। इसे सुंदरम वेंटागो कहा जा रहा है। और इसे बनाया क्यों गया? तो इससे रोगियों को, पेशेंट्स को सांस लेने में सहायता करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। तो सिंपल सा याद रखो, द सुंदरम वेंटागो जो रेस्पिरेटरी डिवाइस है वो किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। फिर है कोयर बोर्ड ने कोयर अनुप्रयोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास के साथ। अब पहले तो ये समझो ये कोयर मतलब क्या होता है। इंग्लिश में बोलेंगे COIR, कोयर। देखो, नारियल का जो बाहर का रेशेदार छिलका होता है उसे कहते हैं कोयर,
और इसके लिए एक बोर्ड भी बना रखा है सरकार ने जिसे कहते हैं कोयर बोर्ड। तो अभी इस कोयर बोर्ड ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है, जहां पर रिसर्चेज होंगी कि इस नारियल के छिलके को हम जिस तरह से आप रस्सी में इस्तेमाल करते हो, रस्सी बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, गद्दे वगैरह आपने देखे होंगे ना पुराने काफी टाइम के बहुत पुराने जो सोफे बनते थे, जो गद्दे वगैरह बनते थे, वहां पे इसका यूज होता था। तो इसी तरह से अब इन कोयर का इस्तेमाल किसी दूसरे प्राकृतिक फाइबर के साथ हम कहां पे कर सकते हैं, इसी के लिए ये समझौता किया गया। याद रखना ये जो कोयर बोर्ड है ये एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आपको बता दूं कोयर से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा योगदान होता है केरल का। ऑब्वियसली बात है केरल में ज्यादा नारियल वगैरह होते हैं इसलिए। फिर अभी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल यानी कि रीयूजेबल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली के साथ। मतलब पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ये चाहता है कि जो सरकारी अस्पतालों में पीपीई किट सप्लाई किए जाते हैं उन्हें किफायती बनाया जाए, टिकाऊ और रीयूजेबल बनाया जाए, मतलब बार बार उन्हें खरीदना न पड़े, उनको दोबारा से इस्तेमाल कर ले। तो इस तरह के पीपीई किट, पीपीई मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, तो ये बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया गया है। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस से एक आपको अपॉइंटमेंट में बता देता हूं जो अभी करंट अफेयर्स में था। अभी इसके इंटरिम एमडी सीईओ बने थे कौन? नीरज व्यास बने थे। फिर एक किस आईआईटी के छात्रों ने कम लागत वाले वेंटिलेटर जिसका नाम रखा है रूहदार उसको बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे की एक टीम ने कुछ और इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर के एक सस्ता वेंटिलेटर बनाया है और उसका नाम रखा है रूहदार। किन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के? जैसे कि एनआईटी श्रीनगर हो गया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो गया और अवंतीपोरा, पुलवामा, जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग छात्रों के साथ मिलकर के बनाया है। अच्छा देखो, वेंटिलेटर की बात हुई है, कुछ वेंटिलेटर मैं आपको बताता हूं जो भी न्यूज में थे। जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो आप नासा का, नासा ने बनाया है वाइटल नाम से वेंटिलेटर, VITAL, एक तो ये याद रखना है। बाकी आईआईटी रुड़की ने बनाया है प्राण वायु नाम से, वो हम आगे देखेंगे। और आईआईएससी बेंगलुरु ने बनाया है प्रोजेक्ट वायु के नाम से। उसी तरह से आईआईटी हैदराबाद ने जीवन लाइट नाम से भी बनाया है। और एक जीवन नाम से भारतीय रेलवे बना रहा है कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में, तो ये भी ध्यान रखना। फिर अभी किसने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन तैयार किया है? तो आंसर होगा IIITMK ने। IIITMK मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल। तो इसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सर्च इंजन तैयार किया है जिसका नाम रखा है विलोकन। विलोकन का मतलब होता है खोजना। तो इस सर्च इंजन से जो रिसर्चर्स होंगे उनको वैज्ञानिक अध्ययन में ज्यादा जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब उन्हें कोविड-19 संकट का जल्दी से जल्दी समाधान खोजने की आवश्यकता है। फिर अभी किस आईआईटी ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से एक वेब आधारित डैशबोर्ड बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली ने। तो भारत में कोरोना संक्रमण और उसके प्रसार यानी कि उसके फैलने के पूर्वानुमान यानी कि उसकी भविष्यवाणी और उसका आकलन करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने एक डैशबोर्ड तैयार किया है और इसका नाम रखा है प्रकृति। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इससे देश में 3 सप्ताह तक कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे प्रकृति की फुल फॉर्म, प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। क्या है थीम? प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। और हाँ गाइज, अब आप लोग तैयार हो जाओ बस, क्योंकि अभी आईआईटी अपन ने कवर कर ली अभी तक। अब इसके बाद अपन नंबर लेंगे जो भी अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी पोर्टल वगैरह एप्लीकेशन वगैरह जो भी आई है उन पे। और इसी तरह से अब नई सीरीज भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है कि जनवरी से लेके मई तक जो भी अपॉइंटमेंट्स हो गए सारा एक साथ नहीं कराएंगे ताकि आप पे बर्डन न पड़े, टुकड़ों में पड़ेंगे। 20-20, 25-25 अपॉइंटमेंट पढ़ लिए, फिर अवार्ड्स लेंगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक लेंगे ताकि आप इनके नोट्स भी तैयार कर सको। और एक ही तरह की सीरीज एक बार चलेगी तो पहले उसे कंप्लीट कर देंगे फिर अगली पे जाएंगे। ऐसा नहीं पहले एक सीरीज का एक पार्ट कर दिया फिर दूसरी का टॉपिक अलग से ले लिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक सीरीज लेंगे, कंप्लीट करेंगे, आपके कंप्लीट उसके नोट्स बन जाए, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, इन सबका मैं ऑडियो तैयार करूंगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो शुरुआत में जोश जोश में एक आध वीडियो बन जाते हैं लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, फिर उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि शुरुआत में तो एक आध वीडियो बना ली फिर आगे की मिल ही नहीं पाए, मतलब वो टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हुआ जिस पर्पज से हमने उसको शुरू किया था। तो मैं इसके ऑडियो बनाऊंगा। जैसे ये आईआईटी वाला आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इसका पहले मैंने ऑडियो बना दिया। तो अगर आपने खबरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है और वहां पे क्रैक एग्जाम को फॉलो कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। पहले मैं ऑडियो बनाऊंगा क्योंकि ऑडियो में इतना टाइम नहीं लगता, और जैसे जैसे धीरे धीरे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा, जैसे इसका बना दिया। लेकिन पहले आपको ऑडियो ही मिलेगा।
तो अगर आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके, आप उस पर क्लिक करेंगे, खबरी एप्लीकेशन आएगा, उसे इंस्टॉल कर लेना, वहां पे सर्च करना क्रिक एग्जाम, वहां पे सारे आपको ऑडियोज मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के ऑडियोज मिल जाएंगे, रिवीजन वाले वीडियो के मिल जाएंगे, वीकली के मिल जाएंगे, या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जिनके मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं उनके ऑडियो बनाता हूं, वहां सब मिल जाएंगे। वहां फॉलो कर लेना ताकि जो भी ऑडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका सबसे पहले बेनिफिट उठा पाए। और ऑडियो का बेनिफिट यही है, आप उसे किसी भी समय किसी भी जगह सुन सकते हो, कानों में ईयरफोन लगाओ, बस सुनना ही तो है गानों की तरह। वीडियो में तो आपको देखना भी पड़ेगा बिल्कुल ध्यान से क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपके लिए उसको शांत जगह चाहिए होती। ऑडियो में आप रास्ते में सफर कर रहे हो, गाड़ी में पीछे बैठे हुए हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, लेटे हुए हो, कुछ भी कहीं पर भी आप सुन सकते हो। गाने भी तो सुनते हो ना, बस काम हो गया। तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है किस आईआईटी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो एक्सरे का यूज करके 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है? तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो एक्सरे स्कैन के माध्यम से 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। तो किसने बनाया? आईआईटी रुड़की ने। फिर है कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो नाम से मोबाइल एप्लीकेशन किसने डेवलप किया? तो आंसर होगा ट्रिपल आईआईटी दिल्ली ने। ध्यान से सुनना, आईआईटी दिल्ली नहीं, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली। क्या मतलब हो गया इसका? इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो इन्होंने वॉश करो नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड किया है। तो ये लोगों को कोविड-19 के बारे में चेतावनी देगा और उन्हें जागरूक बनाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में मदद करेगा। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? वॉश करो। तो ये किसने बनाया? ट्रिपल आईआईटी दिल्ली ने। फिर एक किस आईआईटी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप की है? तो आंसर होगा आईआईटी मंडी ने। ये कहां पर है आपका? ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बनाई है। तो इसमें ज्यादा डेटा स्टोर हो सकेगा और इससे एनर्जी की भी बचत होगी। देखो, अगर आपसे पूछा जाता है ये जो हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम है किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो स्पिंट्रोनिक टेक्निक पे ये काम करता है, इसीलिए इसका पूरा नाम है स्पिन ट्रांसफर टॉर्क मैग्नेटिक रैम। देखो, जनरली आपको पता होगा रैम में तभी तक डेटा स्टोर रहता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है सिस्टम को। जैसे आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप जो भी आपका सिस्टम है वहां से इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलना, उसको सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, तो उसमें जो डेटा स्टोर होता है रैम में वो भी उड़ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो सिंपल सा याद रखना, किस आईआईटी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम बनाया? तो आईआईटी मंडी ने। फिर अभी किस आईआईटी ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम से एक रोबोट तैयार किया है? तो आंसर होगा आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ आपके पंजाब में है और इसी ने वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया है। तो आइसोलेशन वार्ड में जो कोविड-19 पेशेंट्स रखे गए हैं उनके बिना संपर्क में आए, उनको दवाइयां पहुंचाना हो या भोजन वगैरह पहुंचाना हो, वो सब काम करेगा ये वार्ड बोट नाम का रोबोट। और ये अपने आप को सैनिटाइज भी कर लेगा, क्योंकि देखो अगर पेशेंट्स के पास स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर वगैरह जाएंगे तो उनको संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसीलिए ये रोबोट बनाया गया है। क्या नाम है? वार्ड बोट। तो सिंपल सा याद रखो आप, किस आईआईटी ने बनाया ये वार्ड बोट नाम का रोबोट? तो आईआईटी रोपड़ ने। फिर अभी किस आईआईटी ने एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम रखा है आयु सिंक ये बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने। तो कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए ये आयु सिंक नाम से एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया है। भाई स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं? डॉक्टर धड़कन वगैरह सुनने का काम करते हैं, तो उसके लिए मरीजों के पास जाना पड़ेगा, उनको टच करना पड़ेगा। आपकी धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर क्या करता है? स्टेथोस्कोप का एक हिस्सा तो आपके सीने में लगाता है और एक अपने कान में लगाता है। तो कॉन्टेक्ट में आ गए तो संक्रमण हो जाएगा। तो इसीलिए आईआईटी बॉम्बे ने क्या करा, जो सामान्य जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप होता है उसी को डिजिटल स्टेथोस्कोप में कन्वर्ट कर दिया। तो इस डिजिटल स्टेथोस्कोप की मदद से डॉक्टर दूर से ही पेशेंट की धड़कन सुन सकते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा याद रखना, किस आईआईटी ने बनाया ये तो सिंपल सा याद रखना है आपको, किस आईआईटी ने ये डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया है जिसका नाम है आयु सिंक? तो आईआईटी बॉम्बे ने। फिर एक किस आईआईटी ने प्राण वायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की ने। ये जो वेंटिलेटर होगा इसकी कीमत काफी कम है, 25,000 रुपए में ये तैयार हो जाएगा और इसे आईआईटी रुड़की किसके साथ मिलकर बना रहा है? एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर के। फिर अभी किस आईआईटी ने क्वारंटाइन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने। तो इस क्वारंटाइन एप्लीकेशन को अधिकारियों के द्वारा संक्रमित लोगों पर नजर रखने और कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जैसे कि आपके पास मोबाइल है, उसमें ये एप्लीकेशन है, और अगर आप किसी क्वारंटाइन क्षेत्र के पास से निकलते हो तो फिर आपके बारे में अधिकारियों को पता चल जाएगा, फिर वो उनके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं कि आपको पकड़ना है, आपकी जांच वगैरह जो भी करनी है। तो सिंपल सा याद रखना, किस आईआईटी ने क्वारंटाइन नाम के एप्लीकेशन बनाया है? आईआईटी बॉम्बे ने।
फिर एक किस आईआईटी ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईआईटी गांधीनगर। तो आईआईटी गांधीनगर ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए ये प्रोजेक्ट आइजैक डेवलप किया था। और इस परियोजना का उद्देश्य था घरों में जो छात्र बैठे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, उनकी स्किल्स को बढ़ाना, उनकी कौशल को बढ़ाना। तो प्रोजेक्ट आइजैक किस आईआईटी ने लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है, आईआईटी गांधीनगर ने। फिर अभी किस आईआईटी ने अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ड्रोन विकसित किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास ने जो बिना लाइसेंस वाले मानव रहित ड्रोन होते हैं उनका मुकाबला करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ड्रोन बनाया है। तो जैसे कि किसी प्रतिबंधित एरिया में कोई अगर ड्रोन आकर के जासूसी वगैरह कर रहा है, तो ये वाला ड्रोन क्या करेगा, उस दूसरे वाले ड्रोन के जीपीएस सिस्टम को हैक कर लेगा ताकि उसकी उड़ान का मार्ग बदला जा सके या फिर उसे सुरक्षित रूप से लैंड कराया जा सके। तो गाइज ये लीजिए, अभी तक जितने भी आपके आईआईटीज न्यूज में थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं। और हाँ, जाने से पहले एक और बात, इसे आप शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि मुझे ये पता लग सके कि हाँ, हम लोग ये जो नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है। तो अभी हमने जनवरी से लेकर मई तक के सारे इंपॉर्टेंट आईआईटीज को कवर कर लिया। अब हम कोरोना वायरस के लिए जो अलग अलग एप्लीकेशन, पोर्टल, डैशबोर्ड वगैरह आए थे उनको कवर करेंगे, अपॉइंटमेंट्स लेंगे, अवार्ड्स लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब तो बस आप तैयार हो जाओ अब। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।